आज हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ठीक है, तो इनमें हम लोग तीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, और सेकेंड वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है, साथ में हम वर्नियर कैलिपर्स में एरर को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं। तो जैसे इसमें देखिएगा, वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य रूप से 3 से 4 पार्ट होती है। तो यदि हम सबसे पहले भाग के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला भाग आपका होता है मुख्य स्केल, मतलब जिसको मेन स्केल हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से वर्नियर स्केल इसमें ली जाती है। तो ये दो आपका भाग हो गया, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इसके बाद इसमें जैसे देखिए 2 जा बना होता है, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होता है JAWS, जा। तो ऊपर में एक जा होता है जिसे हम लोग इन साइड जाव कहते हैं, नीचे में भी एक जा होता है जिसे हम लोग आउटसाइड जाव कहते हैं। तो आप इसको नॉर्मली जाव कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसकी सहायता से हम वर्नियर कैलिपर्स में स्केल को खिसका सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर जाव के बीच में किसी पिन को रखेंगे तो पिन के मोटाई या गहराई के अनुसार इसको आगे पीछे करके एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो ये मुख्य रूप से इसका भाग हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में किस प्रकार से रीडिंग ली जा सकती है और इसमें एरर का मान किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक वर्नियर कैलिपर्स को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का 0 और मुख्य स्केल का 0 एक सीध में है या नहीं है। तो यदि एक ही सीध में हो दोनों 0, इसका मतलब कि वर्नियर कैलिपर्स में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। लेकिन यदि दोनों एक ही सीध में ना हो तब इनमें एरर पाया जाता है। अब यदि वर्नियर स्केल का जो 0 है वह मेन स्केल के 0 से यदि आगे हो तो हम इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं, और इस स्थिति में जो रीडिंग आता है उस रीडिंग में इस एरर को घटाया जाता है। लेकिन यही यदि चीज़ जो वर्नियर स्केल का 0 मुख्य स्केल के 0 से पहले हो तब उसे हम लोग नेगेटिव एरर कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का एरर हुआ इसमें। तो आप जब भी वर्नियर कैलिपर्स को लें आपको इसमें देखना है कि एरर पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। अब इसमें जैसे देखिए एरर तो पाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा इसमें दोनों का स्केल है जो आपस में एक ही सीध में हो। तो जैसे ध्यान से देखिए इसमें जो ये 10 है ना वह एक ही सीध में है। अच्छे से देखिए 10 का वैल्यू, यदि हम मुख्य स्केल का वैल्यू लें तो 10 और वर्नियर स्केल का वैल्यू लेंगे तो लगभग 2.5 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो 2.5 और ये 10 दोनों एक ही सीध में है। तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं कि हमें कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, यदि हम काउंटिंग करें तो यहाँ पर 5 आएगा। तो हम इस 5 को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो 5, और उसके पश्चात उसमें इसका जो एक लिस्ट वैल्यू दिया होता है, मतलब इसका जो एक न्यूनतम वैल्यू दिया होता है उस वैल्यू को यहाँ पर घटाई जाती है। तो जैसे फिर से देखिए मैं काउंटिंग करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें देखिए कौन सा ऐसा लाइन है जो एकदम एक्यूरेट मिला हुआ है। तो जैसे इसमें देखिए चूँकि पॉजिटिव एरर पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 10 वाला ये लाइन है वो आपस में बहुत अच्छे से मिला हुआ है, ठीक है। तो मुख्य स्केल का 10 और यदि वर्नियर स्केल का देखें तो वह आपका लगभग 2 से 3 के बीच में आ रहा है। तो एक बार काउंटिंग कीजिएगा, देखिए काउंटिंग करके यहाँ से स्टार्ट करें 10 से। तो 1, जैसे देखिए दोनों एक ही सीध में है यहाँ पे, ठीक है। तो हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आपका 1 2 3 4 5। ओके, फिर से देखिए 3 4 और ये 5, ये 5 आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 को इसका जो एक लिस्ट वैल्यू दिया होता है, मतलब इसका जो एक अल्पतमांक दिया होता है 0.05, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके,
और याद रखिए कि यहाँ पे जो यूनिट लिया जाएगा वो मिलीमीटर में ली जाती है। तो देखिए इसमें एरर कितना आ रहा था 5, और हम इसमें 0.05 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैसे स्केल में लिखा होता है कि कितना इसमें एरर फैक्टर आएगा करके। तो हम यहाँ पर एरर फैक्टर के रूप में 0.05 को मल्टीप्लाई किए, तो जब 5 से गुणा करेंगे तो 0.25 मिलीमीटर यहाँ पर प्राप्त हुआ। मिलीमीटर इसका यूनिट है, ओके, जो 1 सेंटीमीटर का 1/10 भाग होता है। अब हम यहाँ पर मेन स्केल का रीडिंग निकालेंगे और वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई हम यहाँ पर एक बेलनाकार वस्तु या गोलाकार वस्तु रख सकते हैं जिसका हम व्यास को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो माना कि यहाँ पर कोई एक वस्तु हमने रखा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो भी लेना है इसमें, गोलाकार बेलनाकार वगैरह आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, उसका हम लोग व्यास ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ तक हमने एक वस्तु को लेकर चला। अब देखिए इसमें जो मेन स्केल का रीडिंग है वो कितना आ रहा है, तो 0 से पहले को लेकर चलते हैं, 0 के पहले, याद रखिएगा, ठीक है। 0 के पहले काउंटिंग करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है, तो 10 और ये 5 15। तो मान के चलते हैं कि इसका रीडिंग हमें प्राप्त हो रहा है लगभग 15। तो ये हो जाएगा क्या, मेन स्केल का रीडिंग 15 मिलीमीटर। ओके, तो फर्स्ट हमने यहाँ पर रीडिंग लेकर चला। उसके बाद जैसे इसके आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं वर्नियर स्केल का रीडिंग के बारे में। तो जैसे देखिए वर्नियर स्केल के रीडिंग को किस प्रकार से लिया जाता है। अब इसमें हम एक देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक बार चित्र को देख लीजिए ताकि कुछ चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से बात करें, तो इसमें हम उस लाइन को देखते हैं जो एक सीध में मिला हुआ हो। अब यहाँ से काउंटिंग करते हैं, तो जैसे देखिए इसमें जो ये आपका, तो कितना आ रहा है काउंटिंग करने पर, लगभग ये आपका 16 क्या 16 के बराबर आएगा। तो आपको यहाँ पर फिर से वही सिद्धांत अपनाना है और आपको देखना है कि ऐसा कौन सा लाइन है जो आपस में ठीक ठाक मिला हुआ है। तो हमने यहाँ पर 16 को लेकर चला 16 को, और इसमें भी 0.05 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके लिए, वर्नियर स्केल के रीडिंग के लिए। तो ये आपका आ गया 0.8 मिलीमीटर। तो याद रखिएगा इसमें कि जब हम वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालते हैं तो उसके लिए जो इसमें त्रुटि पाया जाता है, अल्पतमांक पाया जाता है, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो जब इन दोनों को प्लस करें तो उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, तो 15 को 0.8 से प्लस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 15.8 मिलीमीटर करके। तो ये दो रीडिंग यहाँ पर निकला। अब हम टोटल रीडिंग किस प्रकार से निकालें, तो चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव एरर पाया जा रहा था तो उस स्थिति में माइनस किया जाता है, और जब निगेटिव एरर होता है, मतलब कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से पहले आ जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वर्नियर स्केल का 0 मुख्य स्केल के 0 से पहले हो, निगेटिव एरर होगा तो उस स्थिति में प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव एरर आ रहा था, इसलिए हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका जो ये मान प्राप्त हुआ वह एक्चुअल रीडिंग से कुछ अधिक है, कुछ एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा होने पर क्या करते हैं, घटा लेते हैं चीज़ों को। तो 15.8 में यदि 0.25 को हम लोग घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो उस स्थिति में क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए 15.8 में हम 0.25 को घटा कर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो सकता है। ओके, तो यदि आपको कुछ भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, प्रयास कीजिएगा कि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो लगभग ये हमें प्राप्त हो गया घटाने पर 15.55 मिलीमीटर करके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग निकाल लिया। ओके, तो आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है कि पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है। यदि कोई भी एरर नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर जब आप टोटल रीडिंग निकालेंगे यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर को घटाने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए जैसे दोनों